लागे मुनझारी आप रहे बख की रखवारी। देखो महाराज जी हैं, इनने करो जो कछु करो, देख लो जी लड़का कैसे फुगना से फूल रहे हैं। ये बाबा के साथ में है महाराज। बाबा से होते में बात करिए, संस्कृत को का था यही है वो बेनन्या जी, यही है वो। और कितने हैं? यही तो है। चलो इस पर आक्रमण करते हैं। एकदम ना कर मेरी वादा का हनन करने वाले सावधान। एकदम ना करियो महाराज। ओ महाराज, ओ महाराज, एकदम आक्रमण ना करियो। वाह, समझ के करने महाराज। क्यों डरते हो क्या तुम? अरे डरते नहीं, देखो। अरे सुन सारी जिन बातों का तुम्हारा न शोभा पाता है और रण में बातें करने वाला कार्य भी दिखाता है। सचमुच अगर वीर हो तुम तो ममता छोड़ो प्राणों की लो समलो वर्षा होती है। अब दशरथ नंदन की अरे मैं तेरा बात खींचूंगा, मैं तेरी खाल खींचूंगा, मैं फूका के हिल मंदिर पे तेरा खून पीऊंगा। अरे कूद कर मैदान आ जा, कल तुझे अभिमान है, अब पता चल जाएगा कौन अधूर बलवान है। किसके पासों में कितनी जान है, वीर किसे कहते हैं, वीर की क्या पहचान। बजाओ अनुजिन साचर कटको संहारा। क्यों भाई त्रिपुटन? महाराज जय हो। अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए? कुछ नहीं, जितने हैं सब हम मरवाओ के तुम महाराज जय। हैं? आओ हमें माफ करो, हम तुम्हारे चरणन में हैं। तुम हमारे चरणों में हो, आओ महाराज, हमें क्षमा कर दें। अब तक तो हमें इनके सहेला बने रहे। तुमने बड़ा उपद्रव किया, तुमने कई बार हमारा यज्ञ विध्वंस कर दिया। अरे छोड़ो बे, बात खत्म करो। अब तो नहीं देख लो, पुरानी छोड़ो महाराज। छोड़े हाँ, जब आपके चरणन में आ गए तो सब छोड़ो। अब कौन नहीं आप तो है सब मुनि सारे चरित्र एक प्रभु देखिए जाइए, चलकर एक चरित्र देखा जाए। चरित्र क्या है? अभी अभी एक ब्राह्मण कुमार आया था, उस ब्राह्मण कुमार ने बताया है मिथिला में धनुष यज्ञ हो रहा है। मिथिला के राजा जनक के द्वारा बड़ा ही सुंदर एक आयोजन किया जा रहा है। उस आयोजन में भगवान देवादिदेव महादेव की उस पावन पिनाक को माध्यम बनाकर शीरध्वज अपनी पुत्री के लिए वर की खोज कर रहे हैं। चाहता हूं यज्ञ संपन्न हो गया है, तुम दोनों बंधु धनुष यज्ञ का दर्शन करने के उपरांत ही अपने घर जाओ। आओ हमारे साथ। तो खमोश यज्ञ सुनिए रथ आज से पहले मैंने आश्रम तो बहुत देखे थे, वन प्रखंड में आकर मैंने बहुत आश्रम देखे, लेकिन आश्रम तो सजीव हुआ करते हैं, लेकिन ये निर्जीव है। पेड़ पौधे तो हैं किंतु सूखे पड़े हैं, लेकिन यहां दृष्टि डालता हूं
तू मार्ग में एक पत्थर की शिला पड़ी है, नारी आकृति की। मन ऐसा लगता है कि हाँ, अतीत में किसी प्रकार की कोई ना कोई घटना घटित हुई है। बार बार कोई मेरा पैर पकड़ के मुझे संकेत करता हो, राम ठहर जाओ, आगे जाने से पहले तुम मेरी दशा को देखते हो। तो हे महामुनि, जन सूनी विपिन में है स्वामी, पशु खग भी नहीं यहाँ पर, यहाँ कोई दिखाई नहीं देता है, किंतु शिलाए पत्थर की ये नाथ यहाँ पर कैसी है। नारी आकृति इस शिला के विषय में जानना चाहता हूं, हे प्रभु, कि कैसी शिला क्या शिला गुरुवर जीवत ला। कुमार राम, यह वो स्थान है जो कभी हंसता खेलता हुआ महात्मा गौतम का परिवार यहाँ रहता था, लेकिन देवराज इंद्र के कुलसित कर्म के माध्यम से यह स्थान दूषित हो गया, यहाँ की वसुंधरा दूषित हो गई और ये महात्मा गौतम की पत्नी अहिल्या शिला बन गई। तभी तो
इन्हें देखकर वो सिद्धांत याद आता है, और करे अपराध को और पाए फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति कही जग जाने जो। अपराध तो कोई और करता है, लेकिन फल भोग किसी को और करना पड़ता है। ये विधाता की गति है, इसको हम और आप जान नहीं सकते। इसलिए ये आपकी ही प्रतीक्षा में प्रतीक्षारत हैं। गौतम नारी श्राप बस उपल दे धीर, चरण कमल रच चाहे की कृपा करो रघुवीर। अपने चरण कमल की रस इनसे स्पर्श करवा। गुरुदेव आप क्या कहते हैं, ये तो ब्रह्मा की पुत्री है, फिर कैसे चरण छुआ सकते प्रभु, सोचो तो हम क्षत्रिय हैं। क्यों हर समय तुझों का सेवक हूँ, हम इनको शीश झुकाते, हम इनको शीश झुकाते हैं। इसके जो पट इस पर से करे, तो धर्म से हम हट जाते, तो धर्म से हम हट जाते। ये ब्राह्मण है, हम क्षत्रिय हैं। राघव, आपने अपना लौकिक परिचय दिया, क्या किसी क्षत्रिय में इतनी सामर्थ्य है कि वो ब्राह्मण को श्राप मुक्त कर सके? आपका जन्म केवल अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र बनने के लिए नहीं हुआ है। हरि अवतार हेत जय होई, इति मिथ्यम कह जात न सोई। तुम्हारा अवतार क्यों हुआ है? केवल भक्तों के लिए। सो कृपाल भक्तन हित लागी, परम कृपाल अनुरागी। केवल भक्तन हित लागी, केवल भक्तों के हित के लिए ही उस लोक से आपका आगमन इस लोक में हुआ है। इसलिए विचार न करो, इनको गति प्रदान करो। और परिसती पति पावन, शौकीन सावन, फिर कदो भई तब
आपके चरणों के रज लगते ही पुनः मुझे नया जीवन मिल गया भगवान। अपने पति के शराब के कारण एक में पत्थर की सलाह थी और आज आपके चरणों के रज लगते ही पुनः मुझे नया जीवन मिल गया भगवान। अभी तक मैं पत्थर की सलाह, ये पत्थरा में पग लगे, ये पत्थरा में पग लगे, ये पत्थरिया पारी हो चली चली करतार की लगी, चली भरतार की पत्नी के जीवन में पति ही सर्वोपरि होता है। पति में ही परमात्मा का स्वरूप देखना चाहिए। इसलिए तुम्हारे लिए पति ही सर्वस्व है, पति ही सब कुछ है। तुम पति लोग जाना चाहिए। यही भात सुधारी गौतम नारी, बारी बारी हरि चरण परी, जो अतिमल भावा को बर पावा, गए पति लोक की आनंद भरी। हेलो, हाँ ये 51 रुपया विवेक शर्मा समाज सेवा वाले जो तीनों साधनों को पूरी प्रदान करते हैं। और ये 11 रुपया वीरपाल जी और 21 रुपया राम जी, राम तजीवन लाला जी और 21 रुपया बबलू राजपूत कुैया रोडोरई और 101 रुपया गुड्डू महाराज आरत वाले उरई और 10 रुपया पुनः वीरपाल जी की ओर से आए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधु। तो चले राम लक्ष्मण गात सोन सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुसर वही आई। कुमार राम चलते चलते जिस प्रकार
गंगा जी का अवतरण धराधाम पर हुआ। मैं तुम दोनों बंधुओं को बताता हूँ। नहीं बेटा, इनका आगमन तुम्हारे ही वंश के कारण इस धराधाम पर संभव हो पाया। आपके वंश में एक राजा हुए सगर, जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। उनके अश्वमेध यज्ञ के यज्ञ पशु को इंद्र ने चुराकर महात्मा कपिल के आश्रम में छुपा दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। उन 60,000 पुत्रों ने जब अपने यज्ञ पशु को खोजना प्रारंभ किया तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि जब उनके रथ चले तो उनके रथ के चाकों से ये पृथ्वी इतना घिस गई कि 7 समुद्रों का निर्माण उनके रथ के पहियों से हुआ। लेकिन यज्ञ पशु उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। वो अपने यज्ञ पशु को खोजते 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 महात्मा कपिल के आश्रम कपिल वस्तु में पहुंचे। कपिल वस्तु में पहुंचने के बाद उन्होंने अपना यज्ञ पशु जब वहां बंधा हुआ पाया उस घोड़े को, तो महात्मा कपिल को बहुत सारे दुर्वचन कहे, जिससे महात्मा कपिल की समाधि खुल गई और उनकी योगाग्नि में जलकर तुम्हारे 60,000 पूर्वज जल के राख की ढेरी बन गई। आपके कुलगुरु वशिष्ठ ने बताया कि किसी प्रकार से यदि गंगा जी धराधाम पर आ जाएं, ब्रह्म कमंडल से वह धराधाम पर आने के लिए तैयार हो जाएं, तो तुम्हारे पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारे वंश में अंशुमान, असमंजस इत्यादि राजाओं ने प्रयास किया, लेकिन गंगा जी का अवतरण संभव नहीं हो पाया। तब तुम्हारे वंश में तुम्हारे पूर्वज एक राजा हुए भगीरथ। उन्होंने कठिन तपस्या की। गंगा जी प्रसन्न हो गई। गंगा जी ने कहा कि हम तैयार हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि हम अपने कमंडल से गंगा जी को छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनका वेग कौन धारण करेगा? यदि हम सीधा छोड़ेंगे तो ये पृथ्वी को छोड़कर पाताल में चली जाएंगी और पृथ्वी पर प्रलय की स्थिति आ सकती है। तो बताया भगवान शंकर यदि प्रसन्न हो जावे तो गंगा जी का अवतरण संभव है। तब भगीरथ ने भगवान शंकर की तपस्या की। शंकर जी प्रसन्न हुए तो ब्रह्म कमंडल से गंगा जी छोड़ी गई, शंकर जी की जटाओं में आई और शंकर जी की जटाओं में आके शंकर जी ने गंगा जी को अपनी एक जटा से 3 धाराओं में विभाजित किया। एक धारा आकाश में आकाश गंगा के नाम से, एक धारा पाताल में पाताल गंगा के नाम से, और ये तीसरी धारा धराधाम पर आई जो सुरसरी गंगा के नाम से। इस तरह गंगा जी का अवतरण संभव हुआ। हरिद्वार होते हुए ये कपिल वस्तु पहुंची, और जहां पर लोग कहते हैं कि गंगा ऐसी नदी है जो सागर में मिलकर अपना अस्तित्व नहीं खोती है, बल्कि अपना नाम गंगा सागर के नाम से संसार में प्रचलित ये नहीं है। वो सागर से गंगा जी वहां नहीं मिली है, वहां सागर है ही नहीं। जिस स्थान का नाम गंगा सागर है वहां सागर नहीं है, वो कपिल वस्तु है, महात्मा कपिल का आश्रम है। वहां पर तुम्हारे पूर्वजों को गंगा जी ने उद्धार किया, मोक्ष दिया। उस तीर्थ का नाम गंगा सागर पड़ा। गंगा स्वयं में सागर है, गंगा स्वयं में सागर है, इसलिए कपिल वस्तु तीर्थ में गंगा सागर है। तभी तो लोग कहते हैं सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। सारे तीर्थ आप बार बार कर सकते हैं, लेकिन कपिल वस्तु व्यक्ति केवल एक ही बार जा पाता है, बड़े यत्न और प्रयत्न करता है। आज हमारा और आपका सौभाग्य है। गंगा जी को प्रणाम करो। हम भी गंगा जी में स्नान स्पर्श इत्यादि करके अपनी साधना करेंगे। तुम दोनों बंधु गंगा जी को प्रणाम।
गंगा के द्वार पर माँ को प्रणाम करें, माँ के द्वारा शुभ आशीष मिले, जिससे यात्रा हमारी मंगलमय रहे। तो गंगा का जल केवल जल नहीं, यह तो अमृत बेतुल है। किसी आप सरोवर के जल को पात्र में रखते हैं, कुछ समय बीतने के उपरांत उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, लेकिन गंगा का ऐसा प्रभाव है कि आप किसी पात्र में रख दें, महीने नहीं वर्षों तक आप उसी पात्र में गंगा का जल रखे रहे, कभी कीड़े नहीं पड़ सकते। माँ गंगा के जल में ऐसा माता का प्रभाव है। अरे तो आए ना आते ही नहीं हो। से बढ़िया चरण हम पखारने, नैनों की तरंग रूप हम निहार ले, तो आशा के अब आओ हम दर्शन आरती तुम पारे लगा दो मेरी पारे लगा दो, ये जीवन की नैया, ये गंगा मैया, हे गंगा मैया।